ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है गौ माता के 7 महा उपाय। गौ माता के 7 महा उपाय अगर आप ये कर लेते हैं तो धन की समस्या, कर्ज की समस्या और बीमारी से मुक्ति मिलने वाली है। गौ माता के अगर आप उपाय करते हैं तो अनेकों उपाय हैं और आप उनसे मन चाहा, चाहे वो धन से संबंधित कोई भी समस्या ले लो, चाहे वो कर्ज से संबंधित कोई भी समस्या ले लो और चाहे वो बीमारी से संबंधित कोई भी समस्या ले लो, हर दिक्कत की जो भी परेशानी है, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे कर्ज से संबंधित हो, सबसे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो ये 7 उपाय हैं। वो 7 उपाय क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। नंबर 1, धन बरकत का उपाय। धन में बरकत नहीं हो रही है, आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, बहुत दिनों से आप काम किए जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, बहुत स्लो स्लो काम चल रहा है। तो इसके लिए क्या करें, गाय को हरी घास और गुड़, जो अपना देसी गुड़ होता है, गुड़ शुक्रवार के दिन खिलाएं। गाय को हरी घास और गुड़ शुक्रवार के दिन खिलाएं। 21 दिन में रुका हुआ पैसा चल पड़ेगा। जो आपका काम स्लो चल रहा था वो दोबारा से चलने लगेगा। आपको सप्ताह में सिर्फ 1 दिन ही खिलाना है। अगर आप सप्ताह में 1 दिन खिलाएंगे तो आप प्रत्येक सप्ताह यानी हर शुक्रवार को ऐसा करते रहिएगा, कुछ नहीं जाता है। हरी घास और प्लस गुड़ खिलाना है। कोई ज़्यादा इतना बड़ा वो नहीं है, ऐसा आप जो काम ना कर सकें जिसमें ज़्यादा आपका धन लगे, ज़्यादा पैसा लगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। 21 दिन में रुका हुआ पैसा आपका चल पड़ेगा। नंबर 2, भाग्य खोलने का उपाय। भाग्य खोलने का उपाय, सुबह गाय के पैरों की धूल, सुबह को गाय के पैरों की धूल माथे पर लगाएं। जहाँ पर गाय बांधी जाती है जिस खूंटे से, तो वहाँ पर मिट्टी होगी। तो जहाँ पर उसका पैर है, जो खुर बोलते हैं, पैर की मिट्टी की धूल लेनी है। उसको प्रत्येक सुबह जब आप उठते ही सबसे पहले प्रत्येक सुबह आप उस गाय के खुर की धूल अपने माथे पर लगाएं। किस्मत जागेगी, काम बनने लगेंगे। नंबर 3, कर्ज मुक्ति का उपाय। अगर बहुत सारा कर्जा बना हुआ है और आप कर्ज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो क्या करें, शनिवार को गाय को रोटी पर सरसों का तेल लगा करके, शनिवार को गाय को रोटी पर सरसों का तेल लगा करके खिलाएं। कर्ज का दबाव कम होगा, आपके ऊपर कर्ज का प्रेशर जो बना हुआ है, कर्ज की वजह से परेशान रहते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नंबर 4, घर की नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर करें। घर में अगर आपके घर में नेगेटिविटी बनी हुई है, उसको आप दूर करना चाहते हैं तो कैसे करें। गाय के गोबर के उपले से गाय के गोबर के उपले से दीपक बनाकर, गाय के गोबर के उपले से दीपक बनाकर संध्या में जलाएं। कैसे बनाओगे, गाय का उपला है
उसमें से आपने बीच का जो पार्ट है उसको धीरे धीरे करके निकाल देना है और उसको ही दीपक बना करके शाम के समय जलाना है। इससे क्या होता है, नजर दोष समाप्त होता है और साथ ही साथ वास्तु दोष भी शांत होता है। नंबर 5, संतान सुख मनोकामना। संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो गाय के सींग या माथे पर, गाय के सींग या माथे पर हल्का हाथ फेर कर मन की इच्छा बोले, मनोकामना पूर्ण होने लगती है और साथ ही साथ आपको संतान सुख भी प्राप्त होता है। नंबर 6, नौकरी बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, नौकरी या बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं तो गुरुवार को गाय को चना दाल और गुड़ खिलाएं। गुरुवार को गाय को चना दाल और गुड़ खिलाएं, प्रमोशन होगा आपका और आपको ग्रोथ के संकेत खुद ही दिखने लगेंगे कि हमारी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। नंबर 7, शनि दोष शांत कैसे करें। शनि दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, साढ़े साथी लगी हुई है, ढैया लगी हुई है, तो कैसे शांत करें। शनिवार को काली गाय को रोटी, उसमें तिल थोड़ा डाल करके गाय को खिलाएं। इससे क्या होता है, साढ़े साथी कम होती है, साथ ही साथ ढैये में भी राहत प्राप्त होती है। तो ये गौ माता के 7 उपाय थे जो आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए हुए हैं और इन उपायों को अपने जीवन में अवश्य करिएगा। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको लाभ मिलता ही मिलता है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।